क्या आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल भगवानपुर मदियापार अतरौलिया आजमगढ़ सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय जहां नर्सरी से 12वीं तक एडमिशन ओपन है। यहाँ मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट लर्निंग, कंप्यूटर शिक्षा, अनुशासन, बेहतर परिवहन सुविधा और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। 100% रिजल्ट और शानदार टॉपर्स के साथ बच्चों के सपनों को मिलती है नई उड़ान। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम उपलब्ध। आज ही एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आबादी की जमीन पर जबरन खड़ंजा लगाने का आरोप, पीड़ित ने एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विकासखंड के मंगितपुर गांव निवासी महेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान एवं विपक्षियों पर उनकी आबादी की जमीन में जबरन खड़ंजा लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि संबंधित भूमि का मामला लंबे समय से उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षियों के प्रभाव में आकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। महेंद्र प्रताप सिंह की माने तो उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने पर दी, तहसील प्रशासन तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिससे गाँव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष के प्रभाव में आकर उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करने और खड़ंजा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला तो वह सीएम तक जाने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि समय पर मामलों का निस्तारण न होने के कारण गांव में विवाद बढ़ रहे हैं और कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। इस मामले में एसडीएम को पीड़ित ने शिकायती पत्र दिया और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं एसडीएम अभयराज पांडे ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, मामले की जाँच कराई जाएगी और जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वर्गीय रानाजय सिंह, ग्राम पोस्ट मंगितपुर, ब्लॉक अतरौलिया, थाना अतरौलिया, तहसील बुढ़न, जनपद आजमगढ़ है। क्या समस्या है? मेरे आबादी का मुकदमा आपसी चल रहा है आपस में। 505/91 काशी विश्वनाथ बनाम काशीनाथ हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें वो एक पक्ष उसको कब्जा कर रहा था। उसके कब्जा रोकने के लिए हम बार बार तहसील, थाना और जिले पर दौड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो हमसे यह हुआ कि आप आदेश, कोर्ट से कोई आदेश लाइए। मैं कोर्ट चला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, जिला अधिकारी महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम साहब, थानाध्यक्ष महोदय, सभी लोग पार्टी हैं। पार्टी इसमें है? उसमें सब पार्टी हैं। इसके बाद अब गांव प्रधान, जबकि गांव पंचायत भंग है, इसके बाद भी जोर जबरदस्ती उस जमीन में खड़ंजा लगा के उसकी नवैयत बदल रहे हैं। पहले कोई खड़ंजा नहीं था, रास्ता चलती थी ना। अब गांव में वो बंटवारा गांव है, अब अपने लोग आने जाने के लिए रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, खोर है उसमें। बंटवारे गांव है, खोर दूसरी तरफ से है, वहाँ खोर नहीं है। लेकिन जहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है वहाँ खोर नहीं है, पेपर में नहीं। 1911 का बंटवारा का गाँव है वो है, खोर अलग अलग है, वहाँ खोर नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वहाँ जब तक कोई कोर्ट का फैसला न आ जाए, उसकी यथा स्थिति बनी रहे, जैसे कि वहाँ कोर्ट को निर्णय करने में आसानी हो। खड़ंजा कब से लग रहा है? खड़ंजा आज लगा रहे हैं। हाँ, इसकी जानकारी कैसे हुई? फोन से हुई है। घर से फोन से हुई है। बच्ची बताइए, अकेले बच्ची है मेरे घर, और कोई तो है नहीं है? मैं हॉस्पिटल गया था। क्या हुआ? मेरा प्लेटलेट घट गया है और आंख से पानी आ रहा है, देख लीजिए। मैं काफ़ी परेशान हूँ। इसके बाद भी एसडीएम साहब मुझे डेली हाजिरी यहाँ लगवाते हैं। अच्छा। मैं बीमार हूँ, इसके बाद मेरी डेली हाजिरी यहाँ रखती है, मेरा वहाँ कब्जा हो रहा है। हाँ, 191 मैं ही आवेदक हूँ। अब मुझे ही 191 बंद किया जा रहा है। वो पार्टी घूम रही है और घूम के कब्जा करा रही है। अब मेरी डेली हाजिरी यहाँ लग रही है। अब मैं यहाँ हाजिरी में आता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, यहाँ आता हूँ और वहाँ सब कब्जा हो रहा है। इसके लिए आपने कोई प्रयास किया? कहीं गए सक्षम अधिकारी? सबके क्या मैं यहाँ की सुनवाई नहीं है? कहीं सुनवाई नहीं। मैं कोर्ट गया, उसमें स्थिति में तहसील आए हैं, तो तहसील में क्या जब कोई अधिकारी नहीं है। ऐसे ही समय देख के वो कामें कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं मिले। इसमें ग्राम प्रधान का क्या लाभ है? ग्राम प्रधान पार्टी है, उसमें पार्टीबाज अपनी एक गुटबाजी कर रहा था।
हाँ, एक उस रास्ते से कितने लोगों को लाभ होने वाला अगर बन किसी को लाभ नहीं होने वाला है, कुछ केवल मेरा लाभ होने वाला है, जबकि मेरा रास्ता वहां तक तो खुद आया है। हाँ, गया? तो ऐसी स्थिति में जब अधिकारी नहीं मिले, कोई नहीं मिला, तो क्या क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब वो घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे जब कहीं कोई मिलने वाला नहीं है और न कोई सुनने वाला है। 100 नंबर को फोन किए हैं? साल के लिए अगर कहीं 100 नंबर आती उन्हीं के यहाँ चाय पीती है जो मेरे विपक्षी हैं। तो मतलब कहीं से न्याय की कहीं से मुझे न्याय कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए मुझे एक तरीके से इनडायरेक्ट मुझे ये हुआ कि मैं कोर्ट जाऊं, कोर्ट से ही मुझे रिलीफ मिलेगा। मैं कोर्ट गया, उसमें सभी लोग प्रतिवादी हैं, और इसके बाद जब एक खबर प्रधान जी को लगी तो वो आके उनके इंटरेस्ट में खड़ंजा लगा रहे हैं। आपको आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? हाँ? इस काम हम तो न्यायालय गए ही हैं, वो तो पेंडिंग है ही है। प्रधान कौन है? हाँ? सुरेंद्र यादव वो की पत्नी है। वही लगवा रहे हैं। नहीं लगवा रहे हैं सुरेंद्र यादव। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जाना पड़ेगा आपको, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होने वाली? कोई नहीं हुई, हम तो न्यायालय गए ही हैं, फिर जाएंगे। तहसील से कोई न्याय की उम्मीद कहीं से कोई न्याय की नहीं। नहीं? चलिए ठीक है।